नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली, निजाम बदला, लेकिन नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा नहीं बदला। पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की दादागिरी सामने आती थी और अब बीजेपी नेताओं की। कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई है, लेकिन सूबे की कानून व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा। खासकर नेता पहले भी बेलगाम थे और आज भी योगी राज में नेता बेलगाम है। बीजेपी नेता पुलिस अधिकारियों से मारपीट और धमकी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश के बेलगाम नेताओं पर योगी कब लगाम लगाएंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये मेरठ और सीतापुर की है, जहां नेताजी पुलिस को ही धमका रहे हैं। एक बार फिर देखिए कैसे ये नेता पुलिस को धमका रहे हैं। यूपी की ये तस्वीरें अखिलेश राज की नहीं है, बल्कि हाल ही में सत्ता में आई बीजेपी के नेताओं की है। भले ही यूपी में सत्ता बदल गई हो, लेकिन नेताओं की हनक बरकरार है। अखिलेश सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता दादागिरी करते थे, अब योगी राज में बीजेपी के नेता। अब आपको बता दें इन दो तस्वीरों की पूरी कहानी। ये तस्वीर मेरठ की है, जहां बीजेपी नेता सत्ता के नशे में चूर पुलिस को धमका रहे हैं। दरअसल ये मामला प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी त्यागी के भाई संजय त्यागी से जुड़ा है, जो मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट से विधानसभा प्रभारी हैं। मामले में संजय त्यागी के बेटे अंकित त्यागी की गाड़ी में हूटर बजता देख परतापुरा के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने चेकिंग के दौरान रोक लिया, लेकिन पुलिस की यह हरकत अंकित को नागवार गुजरी। उसने वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। इसी दौरान संजय त्यागी को इसकी खबर मिली तो संजय त्यागी अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई की। वहीं दूसरा मामला सीतापुर का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से नाराज विधायक ने सरेआम पुलिस अधीक्षक को जमकर लताड़ लगा दी। पुलिस अधीक्षक और विधायक राकेश के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बात इतनी बढ़ गई कि एटीएम को बीच बचाव कराना पड़ा। जब तक यहाँ का नाकारा कप्तान नहीं जाएगा तब तक यही रहेगा। होली वाले दिन मर्डर हुआ था मधुआपुर में, होली वाले दिन सर पे लगा के गोली मारी गई थी और तब से अभियुक्तों का इंतजार किया जा रहा है, सेटिंग हो रही, पैसा लिया जा रहा कि किसी तरीके को उनको एक एक करके जमानत देने का मौका दिया जाए। हम भी समझते हैं कि पुलिस के पास इतना संसाधन नहीं है, लेकिन क्या हमने देखा नहीं पुलिस का दबाव कि आज आदमी बेखौफ के मर्डर करता है। एक तमाचा मारने से पहले आदमी सोचता है अगर उसको डर होता है, लेकिन आज उसको डर नहीं है। मेरठ और सीतापुर तक की बीजेपी नेताओं की दादागिरी नहीं थमी, बल्कि शाहजहांपुर में भी बीजेपी नेता बेलगाम दिखे। यहाँ वो पुलिस को धमकाते नजर आए। बीजेपी विधायक मनोज कश्यप ने कोतवाली प्रभारी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। बीजेपी नेता की धमकी को कोतवाली प्रभारी ने रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसे में ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता की करतूत दुनिया के सामने आ गई है। और उस गुस्से के अंदर जो मैंने इससे बात करी है, तो निश्चित तौर पर मैंने इसको ये कहा कि मैं इसे रहने नहीं दूंगा और जिन लोगों को संरक्षण कर रहा बर्बाद कर दूंगा उनको, मैंने ये कहा। यूपी में भले ही सत्ता बदल गई, निजाम बदल गया, लेकिन नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला है। यूपी में पहले समाजवादी पार्टी के नेता दादागिरी करते थे, अब बीजेपी नेताओं की करतूत सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार सत्ता में आई है उसका क्या होगा। क्या यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की योगी के दावों को बीजेपी नेता ऐसे ही पलीता लगाते रहेंगे? मेरठ से प्रवीण कुमार, शाहजहांपुर से शिव गोपाल और सीतापुर से समीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। ये तीन तस्वीरें कुछ विचलित कर देने वाले जरूर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और जो नेताओं की दबंगई सामने आती थी, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता बदल जाने के बावजूद भी नेताओं के चाल चरित्र चेहरे में कोई कमी आती, कोई बदलाव आता दिख नहीं रहा है। पुलिस को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, फोन पर जान से मारने की धमकी दी जाती है, सरेराहों से झगड़ा किया जाता है, हाथापाई की जाती है, वर्दी उतरवाने की धमकी दी जाती है। आखिरकार ये कौन सा तरीका है काम करने का? क्या योगी सरकार में जब लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में निर्देश आ रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों फिर बदलाव नहीं हो पा रहा?
कुछ खास मेहमान तो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। चर्चा लगातार हम लोग जारी रखेंगे। हमारे साथ अर्जुन आत्रे हैं, कांग्रेस नेता हैं आप। चंद्रभूषण पांडे हमारे साथ हैं बीजेपी से। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। साथ ही साथ प्रदीप कपूर वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। चंद्रभूषण पांडे जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या हो रहा है आपकी सरकार बनने के बाद? नेता इतने बेलगाम क्यों हैं? निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं तो उस रिपोर्ट के आधार पे इतना तो है कि कहीं न कहीं से ज्यादा और मर्यादा में संयमित आचरण की अपेक्षा है लोगों से जी। और हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने बार बार ये हिदायतें भी दी जाती रही। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है तो उसे आम जनता की तरह ही बिहेव करने की एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये संकट है थोड़ा सा इस देश में एक औसत, अगर हम पार्टी लाइन से हट के बात करें तो ये सत्ता और विधायक और सांसद जो होते हैं थोड़ा सा उनके अंदर इस तरह का एक भाव रहता है विशिष्टता का, और कुछ सदन में भी उनको पार्टी लाइन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। पार्टी विद डिफरेंस का नारा आपका था ना, अगर सभी लोगों के जैसे हैं तो डिफरेंस क्या रहा? नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा था, लेकिन अगर पार्टी वाइज बात करेंगे तो इन चीजों को जो प्रकरण आए हैं इसका हम एनालिसिस करके ही कोई बात आपको रख पाएंगे कि क्या क्या सच्चाई क्या रही। जो कई जगहों पर भी पुराने जो अफसर तैनात हैं तो उनके भी जो बिहेवियर है कई जगह पर बहुत आपत्तिजनक पाए गए हैं। तो इसलिए अब ये जो केस, पर्टिकुलर केस की आप चर्चा कर रहे हैं, जो मेरठ का है, त्यागी जी का मामला है या अभी हरदोई की बात है, तो उसमें डिटेल हमको निकलवाना पड़ेगा कि ये सच्चाई क्या थी। और मैं निश्चित रूप से अगली बार जब कभी आप कानून व्यवस्था बात करेंगे तो सारी चीजों को मैं रख पाऊंगा। लेकिन मैं इतना मानता हूँ इस आपके जिम्मेदार चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी विधायक को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उनको आदर्शवादी बातें तो आपने की चंद्रभूषण जी, करनी चाहिए, लेकिन इन आदर्शों का असर आपके नेताओं पर अभी तक हमें नहीं दिखा है, तभी शायद तस्वीरें ऐसी आई हैं सामने। नहीं, निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं ये मर्यादा से थोड़ा बाहर दिख रही हैं और मैं इस पे देखिए वस्तुस्थिति का सही जानकारी करके ही आगे और टिप्पणियां कर पाऊंगा। सर, सही जानकारी की तस्वीर हालांकि हमने आपको दिखा दी है। चंद्रशेखर पांडे जी, आपकी सरकार पर भी आरोप यही लगता था हमेशा, ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें सामने आती थी कि नेता हमेशा बेलगाम रहते हैं, एकदम बिना किसी लगाम के रहते हैं, जनता के साथ मनमानी करते नजर आते हैं। वैसी तस्वीर यहां भी सामने आती है। कोफ्त होती है अब आपको? अनंत जी, पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा आपने उठाया है। पिछले करीब 22-25 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो इनके बड़े नेता हैं उनके द्वारा लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो रहे थे। लगातार हमको आपको धमकियां मिल रही थी, परंतु धमकी मतलब ये कि धमकी वाले मैसेज, वीडियो हम लोगों को दिखाई दे रहे थे, परंतु इसके बावजूद भी मीडिया का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा था। ये बेहद दयनीय और दुखद पहलू था। परंतु मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये मसला उठाया। इस मसले की गंभीरता में दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज सीतापुर में एसपी को अगर एडीएम वहां पे मध्यस्थता ना करते तो वहां पे आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए, वहां पे मारपीट हो जाती है। और शाहजहांपुर में 3 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कॉलर खींच करके भारत का जो एक शान है शेर, उस शेर को खींच के नोच दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे विधायक और जो भी विधायक के प्रतिनिधि हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं। भारत की शान शेर को खींच करके गाली देने वाला व्यक्ति, एक पुलिस अधीक्षक को धमकी देने वाला व्यक्ति, और इतने धमकियों में अभी तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं है। सबसे दुखद ये है, मांग करना चाहेंगे। उसके अलावा मैं यानी अब हम मान लें चंद्रशेखर जी, कम से कम विपक्ष में आकर कोफ्त आपको होनी शुरू हुई है, जनता की परेशानी दिखती जरूर है। अनुज जी, आपके पास अनंत जी, मुझे बात पूरी करने दे, मुझे एक बड़ा गंभीर बात पूरी कर लेने दे। एक बात मैं और आपके सामने उठा देना चाहता हूं आपके दर्शकों के संज्ञान के लिए। कल शाम को एक हमारे इंस्पेक्टर भाई हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं उनके जो शब्द हैं, इसको धार्मिकता पर मत लीजिएगा, उनका साफ कहना था कि नॉन मुस्लिम अगर कोई भी हिस्ट्री सीटर है तो आज की डेट में वो भगवा झंडा ही नहीं लगा रखा है। इनकी जो 50-60 वाहिनी, सेना, समितियां हैं, उनका वो बड़ा बड़ा पदाधिकारी है। और इस वक्त हालात ऐसी है कि किसी हिस्ट्री सीटर को, किसी अपराधी को आप छू ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर अपराधी पांडे जी, हालांकि संभावना है कि व्यक्तिगत टिप्पणी भी हो, लेकिन इसमें सच्चाई अगर कहीं भी चीजें आती हैं तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है।
अनुज जी आपके पास में आऊंगा। चीजों को लेकर आपने भी लगातार सवाल यही उठाया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। नई सरकार आती है, जनता का पूछिए कि हिस्ट्री सीटर में रेशियो क्या 90% से कम है? 90% हिस्ट्री सीटर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी पे जो अलग अलग वाहिनियां, ठीक है पांडे जी, उनपे है या नहीं? और फेसबुक पे आप देख लीजिए। चंद्रशेखर पांडे, चंद्रभूषण जी से इस बात का सर मैं जवाब लूंगा, लौटूंगा आपके पास सर, मैं वापस लौटूंगा। अनुज जी आप क्या कहेंगे, ऐसी तस्वीरें क्या विचलित कर देने वाली नहीं है? और सत्ताधारी पार्टी के नेता अगर ऐसे करते हैं, खुद जो जनप्रतिनिधि वो ऐसा करते हैं, कि किसी भी हालत में स्वीकार्य है? देखिए, आज की इस घटना से ये साबित हो गया है कि प्रदेश का ये निजाम बदल गया, लेकिन हालात वही हैं। जिस चीज का ये भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे ज्यादा शोर मचाते रहे पूरे चुनाव पर जी, और जो आज जिस प्रकार से एक साथ तीन तीन घटना है, ये केवल आज की घटना नहीं है। जिस दिन इनकी सरकार चुन करके आई थी और मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई थी, उस दिन भी हरदोई से घटना आ गई थी कि हरदोई के विधायक ने सीईओ को किस प्रकार से धमकाया था फोन पर, और ना जाने क्या क्या बोला था, बदतमीज तक बोल दिया था। जी, ये लोग मर्यादा की बात करते हैं और मर्यादा सबसे ज्यादा यही उल्लंघन करते हैं। ये आज एक किसी इस लॉ एंड ऑर्डर पे पैमाना नहीं है, इनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये है। दूसरा जो करे उसको तो बिल्कुल ऐसे पेश करेंगे, ना जाने कितना बड़ा वो पाप करने जा रहा है, और वही काम ये लोग करते हैं। और उस समय ये बिल्कुल जो है इसको कहते हैं सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आज आप क्या दृष्टि देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि हम उत्तर प्रदेश से जो है हूटर और लाल बत्ती कल्चर खत्म करेंगे। अपने मंत्रियों को, तमाम मंत्रियों को इन्होंने हिदायतें दी। आपके तो एक ऐसे आदमी ने हूटर कार्यकर्ता के जो बेटे हैं वो हूटर चलाते नजर आते हैं, हूटर चलाते चंद्रभूषण पांडे जी, उसके लिए आप दबंगई कर रहे हैं। अनुज आत्रे साहब की पहली बात से, पहली लाइन से बात भी सामने आई थी कि भाई निजाम बदला है लेकिन चाल चरित्र चेहरा नेताओं का नहीं बदला, यानी कि पिछले सरकार में जो गड़बड़ियां थी वही गड़बड़ियां इस सरकार में भी हैं। तो जनता फिर क्या उम्मीद करे आपसे? बदलाव की बात आप कर रहे थे, बदलाव क्या हो रहा है? देखिए, बदलाव करने के लिए निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक अपना प्रोग्राम सर, सवाल मेरा चंद्रभूषण पांडे जी से बहुत स्पष्टता के साथ जी, आनंद जी, मैं बहुत स्पष्टता के साथ पहले भी कह चुका हूं, अभी कह रहा हूं। अनुज जी ने जो ये कहा कि हम लोग गलत चीजों के बचाव में कभी नहीं खड़े होते। गलत चीजें गलत है, सही चीजें सही है। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग सोचते हैं करेंगे जी। अभी देखिए स्टार्टिंग पीरियड है और हम धीरे धीरे सारी प्रशासनिक मशीनरी को भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 20 दिनों में बहुत से जो कुशासन के कुप्रभाव है उससे हम अभी उबर नहीं पा रहे हैं। अफसरों की कार्यशैली भी बिगड़ी हुई है, वो भी समस्या है। उनकी जनता पर जवाबदेही का भी संकट, वो सारी चीजें। लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। सर, अफसरों की बात, अफसरों की बात कानून के साथ चंद्रभूषण जी करेंगे हम लोग। पहले बात कर लें आपके विधायकों की। हर एक व्यक्ति को जांच परख कर उसकी पूरी हिस्ट्री निकालकर उसका चरित्र समझकर आप लोगों ने टिकट दिया था। क्या तब समझने में भूल हुई थी? समझ नहीं पाया कि चरित्र क्या है लोगों का? क्या वो ऐसी हरकतें करेंगे? फोन पर पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी देंगे? आनंद जी, देखिए, कोई मुद्दा होता है तो उसको एक केस स्टडी हमें कर लेने दीजिए। 2-3 दिनों में हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी कि विषय वस्तु क्या था, किस विषय को लेकर सब चीजें हुई, सारे तथ्य आ जाएंगे, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। आप ऐसे लेकिन मानते हैं मैं कि आज संभावनाएं हैं, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस वालों पर हाथ उठाना जायज माना जा सके। अभी उसमें संभावना तलाश रहे हैं। नहीं, जायज नहीं माना जा सकता, लेकिन मैं सही तरीके से टिप्पणी कर पाऊंगा। आप स्पष्ट सही तरीके से टिप्पणी कर पाऊंगा। और आप अगर कहते, आप सच्चे अगर भारतीय जनता पार्टी को जो आपने कहा है उस पर अगर खड़े उतरते तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से आप बचाव कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। इस प्रकार की घटना जो अभी आपकी सरकार बने अधिकार नहीं, मर्यादा में आम लोग हों। देखिए, उसमें मैं कोई डिबेट नहीं करना चाहता जी। ये डिबेट का विषय ही नहीं है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो गड़बड़ कर रहा है तो गड़बड़ है, का विषय बिल्कुल नहीं है, जवाबदेही का विषय है। वापस मैं लौटूंगा आपके पास। प्रदीप कपूर जी, आपके पास में आता हूं कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले सरकार के दौरान, और उसी से आजीज आकर जनता ने इस बार बदलाव किया। लेकिन क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी जनता अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, वो भी जनप्रतिनिधियों की? देखिए आनंद जी, ये बड़ी दुखद स्थिति है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी का शपथ ग्रहण हुआ था, उसी दिन जो अराजकता दिखाई दी जी, और उसके बाद जो 5 साल तक जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने दबंगई करी, वो एक इशू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने जो है पूरे इलेक्शन कैंपेन में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो उठाया, इसी को उठाया, लॉ एंड ऑर्डर को, कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो दबंगई है और लॉ एंड ऑर्डर विफल हो गया है और उससे हम छुटकारा दिलाएंगे, लोगों को सुकून की जिंदगी देंगे। और वो बात जो है इस वक्त सब सारे नारे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो विश्वास दिलाया था
वो विश्वास कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सत्ता मिलने के बाद जी जो बीजेपी के नेताओं का, उनके सांसदों का या उनके विधायकों का जी। जो जिस तरीके से जो माहौल देखने को मिला है जब से सरकार आई है, जी तो उससे लग रहा है कि जो जितना विश्वास जनता ने किया था प्रधानमंत्री के वायदे पे या अमित शाह के वायदे पे कि हम इस तरह की सरकार बनाएंगे, जी या जो योगी जी ने जो आते ही एक शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं ये जो है विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है और कहीं कोई अंकुश नजर नहीं आ रहा है जी और बड़ी दुखद स्थिति है जी। कि अगर बीजेपी के नेता खुद अपने आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर बाकी और छुटभैया नेताओं का क्या हाल होगा। जी जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, जायज बात है सर आपकी। तो ये चंद्रभूषण मैसेज पांडे समाज जी, में बहुत गलत जा रहा है। चंद्रभूषण पांडे जी, जी बत्ती लगाने का और होटल लगाने की साफ मनाही की गई थी। मेरठ के ही आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अश्वनी त्यागी, उनके भाई संजय त्यागी, उनके प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई आपके हूटर बजाते हुए घूमते हैं, उनका बेटा हूटर बजाता हुआ घूमता है। कैसे हिम्मत हो जाती है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नाफरमानी कर सके लोग? क्या आंतरिक लोकतंत्र में कुछ दिक्कत है? स्पष्ट मोटर व्हीकल एक्ट में, आनंद जी, मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजंस है और जिसके लिए जो अधिकृत है उससे इतर जो भी है उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस फ्री हैंड है जी। उसमें हमारे यहाँ से कोई पॉलिटिकल फ्री हैंड कहाँ है? कोई बात ही नहीं है। फ्री हैंड कहाँ है सर? ये तस्वीर आपको दिखा तो रहे हैं हम लोग कि रोका जाता है तो हाथापाई free hand होती है, थे तभी वो रोक बाकी रहे लोग थे। वहां पर जुट जाते हैं, वो रोक वर्दी रहे उतारने हैं, की इसका धमकी दी मतलब जाती free hand है। है। देखिए, पुलिस अगर किसी भाजपा के विधायक को रोक रही तो इसका मतलब पुलिस को इंस्ट्रक्शंस क्लियर है जी। देखिए, ये तो सच मानना पड़ेगा आपको। हाँ, अब रही बात विधायक का जो आचरण है, ये विषय, इस पे हम और जानकारी करेंगे। देखिए, मैं आपकी वीडियो फिल्म को देख करके मैं दुखी हूं। मैं इस तरह की अपेक्षा नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसा आचरण करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता नेता होने के नाते मैं दुखी हूं इस स्क्रिप्ट को देख करके जी। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ठीक है चंद्रभूषण, एक छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर वही सवाल मेरे बाकी लोगों से रहेगा कि आपने कहा कि अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन क्लियर है, लेकिन ये भी बात सही है कि जब तक जो नेता लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर हावी रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी फ्री हैंड होकर काम नहीं कर पाती। अगर आप नाफरमानी करेंगे, आपका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, पोस्टिंग बदलवा दी जाती है, ये चीज भी हमने देखी है। तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं वो फिर फ्री हैंड काम कैसे कर पाएंगे अगर सब कुछ इंस्ट्रक्शन क्लियर भी हैं तो भी? निश्चित देखिए, मैं मानता हूं नौकरशाही को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, कानून की परिधि में वो अपने सारे जन सरोकार पूरा कर सके। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की अपनी लिमिट है, वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का अधिकार सभी जनप्रतिनिधियों को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें कानून की मर्यादा में रहते हुए, शिष्टाचार में रहते हुए, और अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी तो पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है। बीजेपी के चंद्रशेखर पांडे जी, पिछली सरकार आपकी की थी, कई हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि अगर नौकरशाही ने नाफरमानी की तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, पोस्टिंग बदल दी गई। कई अधिकारी बड़े स्तर के भी देखे हैं जो कि काफी परेशान रहे। बेहतर तरीके से आप समझते हैं इन चीजों को, क्या नहीं लगता कि इस सरकार में वैसी चीजें हो सकती हैं कि अगर जो निरंकुश रहेंगे पॉलिटिकल लीडर्स तो जो नौकरशाही है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी? आनंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कमोबेश ऐसा ही होता है कि अगर जब आप जो विधायक धमकी देता है कि तुम्हें हटवा दूंगा, तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, तो निश्चित रूप से जब एक बार एक विधायक किसी एसपी को हटवाता है तो उसका मैसेज 20 अन्य अधिकारियों पे जाता है और नीचे के अधिकारी दहशत में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज है अनंत जी, यद्यपि आप इस पे तल्ख शब्द जरूर प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं फिर भी, देखिए अब ये स्टार्ट हो गया, जनता को ये दिखना चालू हो गया कि एक बड़ी लकीर के सामने क्या है। सेम ऐसे ही पकड़ना, ये सेम यही जगत सीतापुर का था, आपको याद होगा, और किस स्तर पे बिना नाम लिए आपको 6-7 चेहरे याद आ रहे होंगे कि एक विधायक को घुटने के बल एक कांस्टेबल ने पकड़ा था, एसपी सीओ ने नहीं, एक कांस्टेबल ने घुटने के बल बैठाया था, उनका एक घुटना नीचे था और कॉलर पे हाथ कांस्टेबल का था। वीडियो फुटेज आपको याद आ रही होगी। ऐसे ललितपुर से लेकर के और झांसी से लेकर पूरे प्रदेश भर का सीन याद होगा। तो निश्चित रूप से अब ये प्रारंभ हो गया। हम ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमने उस वक्त भी कहा था कि एक अनंत सुधार की प्रक्रिया है। कोई भी शख्स, तब पर भी मैं आपके चैनल पे कहता था कि ये तारीख नहीं दे सकता है कि फलाने तारीख के बाद नहीं होगा, परंतु मंशा तो अच्छी हो। कम से कम ये विधायकों से लेकर के जो हिस्ट्री सीटर हैं, इन हिस्ट्री सीटर को तो पदों से हटाइए। क्यों इनको भगवा झंडा आप दे रहे? क्यों सारे हिस्ट्री सीटर को प्रदेश लेवल का पद? कहा गया था कि 40 दिन के भीतर सारे हिस्ट्री सीटर अंदर होंगे। 40 दिन का वक्त हम लोग देते हैं, उसके बाद फिर सवालात होंगे। लेकिन ये भी है कि जगेंद्र हत्याकांड जो हुआ था पहले, जगेंद्र की जो हत्या हुई थी, वैसे प्रकरण इस सरकार में ना दोहराए जाए। कम से कम जनता का विश्वास यही है। अनुज जी, क्या यही विश्वास, इसी विश्वास के साथ जनाधार नहीं मिला था बीजेपी को?
देखिए, ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। प्रदेश की जनता ने इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करके एक प्रचंड बहुमत इनको दिया और उनसे अपेक्षा की गई थी कि जिस प्रकार से इन्होंने केवल लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का क्राइम, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, तमाम जो बीते जो है चुनाव से पहले 3 महीने से जो है तमाम इनके नेता इस चीज को उठा रहे थे, तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि ये जिसका सबसे प्राथमिकता से इसको उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से और चीजों पे काम करने के बजाय, विकास पे काम करने के बजाय इनके नेता ही दबंगई पे उतर आए, खुद ही कानून हाथ में ले रहे हैं और जो कानून के रखवाले हैं आप उन्हीं का ही मनोबल गिरा रहे हैं। तो किस प्रकार से वो जो है क्रिमिनल्स को करेंगे? वो नेताओं के दबाव में आकर के आप अगर एक जिले के एसपी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अगर उसकी आप सरेआम बेइज्जती करेंगे तो नीचे के अधिकारियों के पे ऊपर क्या उनका असर आएगा और तमाम जिले के लोगों पे क्या असर रहेगा और वो किस मनोबल के साथ जो है वो काम कर सकेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह के जो दृश्य आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का क्या हाल करने जा रहे हैं ये योगी जी, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जो है सख्ती से रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को हिदायतें दी थी, वो तमाम इसका मतलब दिखावा था। वो आप कहतनी और करनी में आपकी फिर फर्क आ गया है। आज भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि जो वो कहते हैं उसके उलट हमेशा करते हैं, वही आज इन्होंने किया। चंद्रभूषण पांडे जी, और ये पहली मर्तबा नहीं है कि पिछले 22-23 दिन में सवाल उठे हों। जब स्लॉटर हाउस को बंद करने की मुहिम हुई थी या गौरक्षा की जो मुहिम चली थी, उस वक्त भी लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड जब आपने शुरू किया था सरकार के बनते ही, उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें आई थी कि उस वक्त भी जनता को बिना वजह परेशान किया जा रहा था। अब फिर वही तस्वीरें, प्रारूप अलग अलग हैं लेकिन प्रताड़ित लोग ही हो रहे हैं। अनंत जी, अति सामान्यकरण से बचने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अभी पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें ढेर सारी अच्छी चीजें भी 20 दिनों में हुई है जी, और लॉ ऑर्डर को लेकर के बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई है। देखिए, ऐसा है कि ये घटनाओं को तो बात हो गई, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं पहले भी किया, अब भी कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें प्रथम दृष्टिया ठीक नहीं लग रही हैं, जो जनप्रतिनिधि से गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा। लेकिन रही बात एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे हैं, तो जो आए दिनों लड़कियों के साथ उत्पीड़न हो रहा था वो आज कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थानों में आज FIR दर्ज हो रही है जी, थानों में आज जाति धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हुआ है जी। देखिए, हम उसी नौकरशाही को लेकर, इसे मैंने नौकरशाही के साथ भी कोई डिस्कशन नहीं किया जी। हमने उसी नौकरशाही को कहा कि आप निष्पक्षता से काम करिए, अपने जन सरोकार को समझिए, आप जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करिए। देखिए, ऐसा नहीं, अच्छी चीजें भी हुई। हालांकि चंद्रभूषण जी, एंटी रोमियो स्क्वाड का आपकी शायद मंशा बिल्कुल सही रही है, मंशा के ऊपर सवाल उठाना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन आगरा की तस्वीर हमने देखी जहां पर एक परिवार के ऊपर बर्बरता की गई। मेरठ की तस्वीरें हमने देखी जहां पर एक भाई बहन को घंटों पुलिस स्टेशन में बैठा लिया गया। ऐसी अनेकों ऐसी चीजें सामने आई हैं। इसी दौरान की बात की, लगभग आर्टिकल निकलता है कि जब दरोगा से पूछा जाता है कि आप पहचानते कैसे हैं लोगों को, तो कहते हैं कि हम आंखें देखकर पहचान जाते हैं। अब ये तो चीजें आप ही के सामने की रही ना सर। एक बड़ा राज्य, 1,500 से अधिक थाने हैं, 1,500 से अधिक थाने हैं, और कांस्टेबल्स लेवल पे जब ये सब चीजें होती है तो कई बार उसमें इस तरह की गड़बड़ियां भी हुई है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी तक ने हस्तक्षेप किया है जी। मुख्यमंत्री जी के भी उसमें बयान आए, उन्होंने कहा कि देखिए, उसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, और किसी का उत्पीड़न हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा तो केवल और केवल इतना है कि स्कूल जाने वाली लड़कियां या आम सम्मानित लोग, उनको जो है महिला होने के नाम पे कोई उनका उत्पीड़न न कर पाए। मेरा पर्पज इतना ही है। और हम क्यों चाहेंगे कि किसी भी आम नागरिक के साथ भेदभाव हो? हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जनप्रतिनिधियों को लेकर भी हम लोग इनका प्रशिक्षण करने वाले हैं, इनकी ट्रेनिंग करेंगे, और इनको डूज एंड डोंट हम क्लेरिफाई। देखिए, इसमें आपकी बार हुआ क्या है कि इस पूरी जो विधानसभा चुन के आई है, इसमें पहली बार चुने जाने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जी, और निश्चित रूप से उनको संसदीय लोग अति उत्साहित हो गए हैं कि बहुत उनकी जिम्मेदारियों को लेकर पावर मिली, अचानक से पोजीशन मिली है, तो अति उत्साहित हो गए हैं वो लोग। और मैं मानता हूं हमारी पार्टी ने तय कर रखा है कि इनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, इनको पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करना है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे बिहेव करना है, थानों के साथ कैसे बिहेव करना है, प्रशासन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे। चंद्रभूषण पांडे जी, हालांकि इस बात का जस्टिफिकेशन प्रदीप जी से लूंगा, लेकिन छोटा सा सवाल, आप टेक्निकलिटी समझा सकते हैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो लोग विधायक चुनकर आए हैं वो उनकी उम्र कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन सामाजिक व्यवहार क्या होता है, सामाजिक बाउंडेशंस क्या होती हैं, क्या ये भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये तो देखिए, निश्चित रूप से अपेक्षा की जाती है कि कोई भी आदमी जब एक प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है तो सामाजिक जिम्मेदारियों को समझेगा वो, और उसका आचरण शिष्टाचार की मर्यादा में। प्रशिक्षण आप ये देंगे कि सरेआम आप पुलिस वालों को धमकी ना दें? प्रशिक्षण ये देंगे कि फोन पर पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी ना दें? नहीं, इसको तो देखिए, ये जो मुद्दा है, ये पर्टिकुलर इशू जो आज आपने उठाया, इस मुद्दे को तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उसके बैकग्राउंड में क्या है जी। कई बार ऐसा होता है कि लोग संयम खो देते हैं, हमारे आपके साथ भी कई बार होता है, लेकिन संयम खोने वाला आदमी
हमेशा वो कमजोर माना जाता है। मैं नहीं मानता कि संयम खोने वाला आदमी किसी बड़ी जिम्मेदारी पर पदासीन होने के लिए उपयुक्त है, लेकिन ये जरूर है कि इसका पर्टिकुलर मैं जानकारी करूंगा और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की चीजें भविष्य में न रिपीट हो। कार्रवाई कब होगी और क्या करेंगे इसका जवाब मैं दूंगा। प्रदीप कपूर जी, प्रशिक्षण की बात चंद्रभूषण पांडे कर रहे हैं, एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है व्यक्ति जब विधायकी के चुनाव जीत कर वो सामने आता है, क्या ऐसी अवस्था में भी उनको जरूरत पड़ती है कि आप सरकार उनको प्रशिक्षण दिलाए कि भाई आपकी सामाजिक मान मर्यादाएं क्या है, कैसी भाषा का इस्तेमाल आपको करना है, संयम क्या चीज होती है? देखिए आनंद जी, ये तो सत्ता के नशे में चूर है। सत्ता मिली है बहुत सालों के बाद, तो इस वक्त लग रहा है कि जो कुछ पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाया सब अभी हो जाए जी। तो ये सत्ता के साथ जो एक नशा जो आता है उसका प्रभाव ये दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ा दुखद स्थिति है। समाज में इस तरह की नहीं होना चाहिए। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, सत्ता रहती है, नहीं रहती है जी। लेकिन इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण समाज में जो है वो एक बहुत गलत मैसेज देता है। और ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की है, इन दोनों की है कि वो इस पे बहुत जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएं और अपने पार्टी के नेताओं को, अपने विधायकों को और अपने जो भी पूरा पार्टी का तंत्र है उसको ये मैसेज दें कि इस तरह की घटनाएं जो है ना होने पाए। अनुजाते साहब, आपके पास मैं आऊंगा। लंबा अनुभव सत्ता का कांग्रेस को रहा है, सत्ता में कांग्रेस लंबे वक्त तक लगातार रही है, उत्तर प्रदेश से भले ही दूर रही हो, लेकिन अब जब नेताओं की ट्रेनिंग की बात आती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कैसे होते हैं? क्या आपके अभी कभी ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है क्या? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है कि आप कहते हैं कि जब विधायक हमारे जो जीत के आए अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब आपका जो है आपने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया आपकी पार्टी ने जिनके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं था। अब आपको ये था कि जीतने के बाद अब उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह का आचरण करना है। एक मैं अभी आपको पीछे की घटना अभी बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने सांसदों को, उत्तर प्रदेश के सांसदों को बुला करके बाकायदा हिदायत दी थी इसी प्रकार की कि पुलिस के साथ कोई भी आपने काम में उत्तर प्रदेश में इंटरफेरेंस नहीं करनी। इससे साबित होता है, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं के भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को पहले ही आभास हो गया था कि हमारे अब ऐसे लोग चुन करके आ गए, हमने ऐसे लोगों को चुनाव करवा दिया है कि जो खुद ही व्यवस्था खराब करने जा रहे हैं, और उसका नमूना सामने देख लिया हमने। तो ये चीजें दर्शाती हैं और ये बहुत दुखद है। और अगर ये इस प्रकार के आचरण ऐसे करेंगे तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते इनको पूरा बेनकाब करेगी जनता के सामने। आज बात इस चीज की हो रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार चुने को अभी 1 महीना होने जा रहा है लगभग, लेकिन विकास का एजेंडा, विकास का मॉड्यूल कोई अभी सामने 1 महीना हो गया, अभी तक एक उपलब्धि ये सरकार नहीं अपनी बता सकती कि कोई इन्होंने किसी प्रकार का नहीं। अनुजाते जी, ये बात तो आपको माननी होगी सर, 1 महीने की सरकार विकास का स्तंभ को स्थापित नहीं कर सकती सर। सरकार ने काम अभी तक शुरू नहीं किया। आपको पहली कैबिनेट की मीटिंग करने में जो है 15 दिन का समय पहली कैबिनेट की मीटिंग करने लग गया। चंद्रभूषण पांडे जी, वापस मैं लौटूंगा सर, आप ये बताएं, आप थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाइए। सरकार जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास सर। मेरा ज्ञान, अनुजाते, क्या ये संभव है जो आप बात कर रहे हैं? प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, पर आप ये बताइए ऐसी कौन सी सरकार है जिसको मुख्यमंत्री को शपथ लेने के 15 दिन तक कैबिनेट नहीं बुला सके? ऐसी क्या मजबूरियां नहीं है इनको? तो क्या काम करेगी अपेक्षा जनता करें? अनुज जी, क्या ये संभव है कि 1 महीने की 22 दिन की सरकार, 23 दिन की सरकार कोई विकास का स्तंभ स्थापित कर सके? ऐसा होता है क्या? पंजाब में सरकार आपकी बनी है, क्या स्तंभ स्थापित वहां पर हुआ? हम बिल्कुल नहीं कहते इस बात को, हम बिल्कुल नहीं कहते इस बात को। हम कहते हैं सरकार को समय देंगे, काम करने का सरकार को समय दिया जाएगा। कोई 1 महीना पैमाना नहीं होता, लेकिन सरकार की नीयत, आप मुझे बोलने दीजिए पहले, आपको समय मिलेगा, बोलिए, बीच में ना बोलें कृपया करके। सरकार को हम समय देने को तैयार हैं। ठीक है चंद्रभूषण जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन सरकार की नीयति स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार के अगर आचरण सरकार के लोग करेंगे, इनके पदाधिकारी करेंगे, तो सरकार को क्या हम कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे? चंद्रभूषण पांडे जी, अभी सिर्फ नहीं किया जाएगा तो किससे प्रश्न? अभी सिर्फ एक जो घटना हुई, इसका जिक्र हमने किया, मेरठ वाली घटना का, सीतापुर की बात जहां पर करते हैं, जहां पर के स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पीएम मोदी की तरफ से सांसदों को और मुख्यमंत्री योगी की तरफ से अपने विधायकों को कि भाई पुलिस की जो भी कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, उसमें इंटरफेयर बिल्कुल ना किया जाए, वहां पर अदब से पेश आया जाए। यहीं पर आपके पुलिस अधीक्षक को आप ही के विधायक लताड़ते हैं और अगर एडीएम बीच में ना आता तो वहां पर मारपीट भी हो जाती। अब उस इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ सर? क्या वहां पर भी संयम खो गए विधायक जी? अनंत जी 312 हमारे विधायक है, 312 में से 309 विधायकों पे तो आप कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 309 अच्छे भी है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एक बचकाना हास्यास्पद चीज है। आप बताइए, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, क्या हम आपने सीखना बंद कर दिया? मैं तो आपके चरण रोज जाता हूँ, सीख कर जाता हूँ। प्रदीप चंद्रभूषण पांडे जी, ये बात आप खुद समझिए। प्रधानमंत्री जी ने दे दी
स्पष्ट कर दिया। एक उम्र तरह के से इस बीस रैली से तरह लगाकर का अनुज हमने बांध पकड़ेंगे। हमने अनुज यात्रा जी, किसानों का अनुज यात्रा जी 36,000 पहले सुन लीजिए जवाब मैं उनका। किसानों का इतना बड़ा जो किसानों का ऋण का पार्ट था, आप बताइए किसानों को मैंने डेट ट्रैप से बाहर करने का इतना बड़ा फैसला किया। हम एक एक करके अपने संकल्प पत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं हमारी सरकार क्या कर रही है। डे बाय डे चाहे दिख रहा है किसानों आपकी पे अभी सरकार क्या कर रही है, आपके लोग क्या कर रहे हैं, जनता देख रही है। चंद्रभूषण पांडे जी, देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है आपके लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी दिख रहा है। आप हमें मत बताइए, लोग सर देख आप रहे हैं दोनों आपके लोग क्या एक कर रहे साथ हैं। बोलेंगे तो लोग कैसे अच्छा समझेंगे भी किसकी कर बात रहे समझ हैं नहीं है। भैया। अनुज जी इन और दोनों चंद्रभूषण की जी बात आप एक एक करके करिए। बोले सर, आप बेहतर तीन स्थिति पर ही रहेगी। पूरी चर्चा को समेट रहे हैं। हाँ अनंत जी, मैं देखिए एक चीज तो मैं बता दूं आपको, चंद्रभूषण पांडे जी विद्वान व्यक्ति हैं, सिविल सर्विसेज से आए हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो शब्द कहा मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि वो आप विधायक को क्या ट्रेनिंग दे देंगे, वो तो राजनीति से आया है। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को माना जाता है कि संविधान में उसके सारे ज्ञान हैं। अगर वो मर्डर करेगा तो वो अपराध है, वो क्या क्या गलत है, ये कॉमन व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि थप्पड़ मारोगे तो जेल जाओगे। यदि कॉमन व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसे संविधान का ज्ञान है, तो क्या एक विधायक से हम इतनी अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि एक एसपी को अगर मारोगे तो आप गलत करोगे? क्या एक विधायक से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि अगर एक इंस्पेक्टर को मारोगे और कॉलर पकड़ के खींचोगे तो जेल चले अरे जाओगे? क्या करते रहे आपके विधायक चंद्रशेखर जी? आपके 4 दर्जन से अधिक विधायकों ने मारपीट किया है। अरे आप नैतिकता के बात नहीं करो चंद्रशेखर जी, आप क्या करते रहे? आप क्या करते रहे? ये आपको याद होगा। 4 वर्षों तक आपके विधायक क्या करते रहे? आपको याद होगा अरे कि यार, हमारे यहाँ जिसने एक गलती की, समाजवादी नहीं, पार्टी ठीक है, चंद्रभूषण जी, समाजवादी विपक्ष पार्टी में अपराधियों तो के विपक्ष में बैठ बने के हुए थे। संघ कसने का मौका मिलना चाहिए उनको। उन्होंने आपके अपराधी चला रहे थे। कभी किसी का बख्शा नहीं। उन्होंने पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे जबरदस्त काम किया। आज आप लोगों ने चंद्रशेखर पांडे जी, क्या आप 2012 से 17 के बीच की बात कर रहे हैं क्या? देखिए 2012 से 17 में कम से कम जो ये आज का दिन है और आगे जो दिन आने वाले हैं, हाँ। जनता तो सर उसी में एक आंकड़ा एनसीआरबी के हवाले से चंद्रशेखर परिस्थितियां सेम रहेंगी। चंद्रशेखर जी, एक एनसीआरबी का आंकड़ा लग गया, आपको बता देता हूं कि पिछली किसी सरकार में पुलिस वालों पर इतने हमले नहीं हुए थे जितने आपकी सरकार के दौरान हुए। तकरीबन 1300 से ऊपर हमले सिर्फ पुलिस वालों पर हुए थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब ये बात और है कि आप विपक्ष में है तो तंज कसने का मौका आपको मिलना चाहिए। तो आप उम्मीद जरूर करें कि अगली सरकार बेहतर करेगी। प्रदीप कपूर जी, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये अच्छा करेंगे तो। जी, ठीक लेकिन है। अभी जो नियत दिखाई नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने किया नहीं किया, लेकिन उम्मीद करना आपको नहीं छोड़ना चाहिए। विपक्ष में आप हैं इस बात के लिए। करना आप चालू कर देगी आज। प्रदीप कपूर जी, कमी आप बीच में कहां देखते हैं? वक्त कम हुआ है, सरकार को बने हुए कम्युनिकेशन अब तक नहीं हो पाया, या जो चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि विधायकों की ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, वो कमी रह गई? देखिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है कि आपका जो है आचरण क्या होना चाहिए, उस आचरण के लिए क्या ट्रेनिंग होगी कि आप जो है विधायकों का कि किस तरीके से आपको, विधायकों के लिए ट्रेनिंग तो इस बात की हो कि आप विधानसभा में किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से सवाल उठाएं, किस तरह से जवाब दें, आपका क्या रोल होना चाहिए। लेकिन समाज में आपका क्या रोल होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी, या आप पुलिस वालों से कैसे बात करें या सरकारी अधिकारी से कैसे बात करें, ये तो आदमी में खुद होता है। अपना आचरण खुद ही अपना तय करता है, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग और अपने माहौल में पैदा होता है वो करता है जी। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बीजेपी की लीडरशिप को, सारे विधायकों को, सारे जो नेता है उन सबको ये मैसेज देना चाहिए कि हम बहुत फर्म हैं और हम बहुत मजबूत हैं, हम इस तरह की जो बात है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, चाहे कोई कितना बड़ा भी विधायक हो या कोई नेता हो। ये मैसेज देना पड़ेगा आश्वस्त आप करते हैं जो जवाब मांगा है प्रदीप जी ने कि आप ये सुनिश्चित कीजिए, ये वादा आप कीजिए कि एक्शन लिया जाएगा। से सहमत हूं कि देखिए एक तो बहुत क्लियर कट है कि पहले भी हम लोग बहुत फर्म रहे हैं जी। योगी जी का बहुत स्पष्ट रहा है, भी विधायकों के साथ एक अनौपचारिक मिलन उनका हुआ था नवरात्र के प्रथम दिन, और उन्होंने बहुत उस दिन भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए आप सभी लोगों को बहुत जिम्मेदारी से आचरण करना है और एक जनसेवक के रूप में दिखना है, जन भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, और जो चुनौतियां हैं, जो कुशासन का शिकार उत्तर प्रदेश 10 सालों में हुआ है, उससे उनको उबारने के लिए बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी से आचरण करना है। देखिए उसमें हम लोगों को कोई क्लैरिटी का संकट नहीं है, विल पावर का भी संकट नहीं है। हम स्पष्ट है कि बहुत ही सदाचरण से ही ट्रेनिंग का है, मतलब आगे बढ़ सकती है। संकट फिर ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग मैं मानता हूं
नहीं, मैं मानता हूं कि देखिए अनंत जी, एक सच्चाई है कि जब कोई नया नया आदमी जनप्रतिनिधि बन के आता है, किसी की उम्र 27 साल है, 28 साल है, 29 साल है, निश्चित रूप से तमाम चीजें उसको पब्लिक लाइफ में सीखनी पड़ती है। अगर आप लोग सारा पैनल असहमत है कि सीखना कोई जरूरत किसी को नहीं पड़ती, तो मैं उस किसी को विमर्श नहीं कर रहा हूँ। देखिए पांडे जी, सीखना तो जिंदगी भर आदमी सीखता है और सीखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में मैं तो डे बाई डे आपके साथ आके हम सीखता हूं। चंद्रभूषण पांडे जी, सर बहुत सिंपल लाइन पे हम लोग बात करते हैं, इधर उधर की आदर्शवादी बातों को छोड़कर। आप लोगों ने बहुत जांच परख कर ठोक बजाकर टिकट दिया था, ये बात तो आप मानते हैं चंद्रभूषण जी? ये बात तो आप मानते हैं ना कि आपने बहुत जांच परख कर अपना हर एक उम्मीदवार चुना था, उनमें से जो उम्मीदवार जीते, क्या उनकी समझ इतनी कमजोर थी कि एक बीच रास्ते में पुलिस वाले के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है उनको यह समझाना पड़े? क्या उनकी समझ इतनी कमजोर थी कि एसपी के साथ कैसे बदसलूकी नहीं की जानी चाहिए, ये बात उनको समझानी पड़े? क्या उनकी समझ इतनी कमजोर थी कि पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी फोन पर दिया जाना गलत है, ये बात उनको समझानी पड़े? अनंत जी, अनंत सर, ये बातें तो इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर सीखने के लिए नहीं रह जाती। कक्षा 5 के बच्चे से पूछेंगे, वो समझ जाएगा कि ये बातें गलत है। स्वीकार्य नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले रहा हो, ये कतई स्वीकार्य नहीं है, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो जी। मैं तो देखिए उसके साथ खड़ा ही नहीं हो सकता। और हमारी पार्टी बहुत स्पष्टता के साथ इन मुद्दों पर है। हम तो देखिए इसमें कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है जी। चलिए ठीक है सर, हम तो एक आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है चंद्रभूषण जी। कब तक कार्रवाई हो जाएगी इनके ऊपर? आपकी अपनी जांच कितने वक्त में पूरी हो जाएगी? उसके बाद कब हम समझे कि बीजेपी की तरफ से कार्रवाई हो जाएगी इन लोगों के ऊपर, और क्या कार्रवाई होगी? इस विषय पर मैं निश्चित रूप से सारा फीडबैक इकट्ठा करूंगा, पार्टी को भी मैं कहूंगा, बताऊंगा, सरकार के पास भी रिपोर्ट जाएगी। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कानून अपना काम करेगा, कानून को किसी को भी हाथ में लेने का हक नहीं है जी। पुलिस के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उसी कानून को दबाने की बात हो रही है, फिर कानून कैसे काम करेगा? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कानून अपना काम करेगा और वो अपने को सुप्रीम दिखेगा। हाँ, कानून सुप्रीम है। चलिए सर, आप भी कह रहे हैं, आपके जो विरोधी दल के नेता हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? अनुज जी, क्या आप मानते हैं कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, बीजेपी सक्षम रहेगी कार्रवाई करने में अपने ही नेताओं के खिलाफ? देखिए, हमें इस चीज में अभी इन्हीं की बातों से ही शंका हो गई, जिस प्रकार से उनका बचाव किया जा रहा है कि अभी देखेंगे, बात करेंगे, तो स्पष्ट है, सामने वीडियो क्लिपिंग आ रही है। अगर करना होता, ये इतनी इनकी इसमें मंशा ठीक होती जी और नियत ठीक होती, तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी या अधिकारियों को इतना छूट होनी चाहिए थी कि आप तुरंत उसमें कार्रवाई करें और तुरंत उसमें केस रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ये साफ दिख रहा है। अभी इसकी जांच की आवश्यकता है इस चीज में कि आप और कुछ नहीं कि एक पुलिस अधिकारी से, और वो भी गलत काम के लिए कि मेरी गाड़ी में वोटर क्यों रोका, उस चीज के लिए आप सरेआम सड़क पे खड़े होकर के एक इंस्पेक्टर के साथ कर रहे हैं, एक एसपी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पता करेंगे कि क्या हुआ, और इस पर आप एक पुलिस अफसर को जो है फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपका विधायक उसको बदतमीज बोल रहा है, फोन की रिकॉर्डिंग साथ में उसके। अभी तक हम हमसे पूछना चाहते हैं, जिस दिन आपकी सरकार बनी, आज 25 दिन हो गए, हरदोई के विधायक ने वहां के सीईओ को फोन पे बदतमीज तक और कहा और ना जाने क्या क्या कहा। आप बताएं अब तक कितनी उसकी जांच हो गई, क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या करेंगे आप बताइए? आप आज की छोड़ी, आप बताइए, आपके हरदोई के विधायक ने जब आपकी सरकार बनी थी 2 दिन बाद का ये वाकया है, क्या कार्रवाई उस पर? तो हमें बिल्कुल पता है, मैं आज आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही इनके विधायक के ऊपर, और ये तमाम नेताओं को बचाया जाएगा और लिपापोती की जाएगी। चंद्रशेखर पांडे जी, आपके सरकार के कार्यकाल में तो किसी नेता पर कार्रवाई होती हमने देखी नहीं, क्योंकि सख्त कार्रवाई, लेकिन चूंकि विपक्ष में आप हैं तो इस बात को लेकर आप आवाज बुलंद करेंगे कि नहीं करेंगे कि अब कार्रवाई होनी चाहिए? अनंत जी, पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप पता नहीं कैसे ये बात कह रहे हैं। आपने पूरे 5 साल में हमारे यहाँ के नेताओं पे इस तरह की गलती होने पे किस बड़ी स्तर की कार्रवाइयां होती थी, ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं? चलिए सर, आप 3 नाम गिना दीजिए सर, चंद्रशेखर पांडे जी, कोई 3 नाम आप मुझे बता दीजिए। इन तीनों जगहों पे जहां जहां घटना हुई है, बिना नाम बोले आपको याद आ जाएगा। सीतापुर से नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, नाम आपको याद आ गया होगा। शाहजहांपुर से भी नाम आपको, सब पब्लिक को याद नहीं आया होगा ना चंद्रशेखर पांडे जी? आप सबके सामने खुला तौर पर रख दीजिए कि भाई किस नेता ने क्या किया था और पार्टी की तरफ से उस नेता को, उस विधायक को क्या सजा दी गई। चलिए, आपकी जब इतनी इच्छा है तो चलिए एक नाम मैं फिर भी ले लेता हूं, चूंकि वो घोषित तौर पे अपोजिट हो गए थे। सीतापुर में जहां की ये घटना, उसी जगह के एक हमारे विधायक हुआ करते थे, माननीय श्री रामपाल यादव जी, ठीक है। और आपको बखूबी याद होगा कि उनके एपिसोड पे जब उन्होंने उनके यहाँ पे 3 बार में, जब उनके यहाँ पे अवैध जो भी था, कानून में कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी बिल्डिंग, अवैध बिल्डिंग जिसे बोला गया, उसके ऊपर कार्रवाई करने गई थी। तो इनके बिल्डिंग पे जब इन्होंने रोका था पुलिस को, तो कांस्टेबल ने इनको जमीन
जमीन पे बैठाया था और पूरे वायरल आप अभी गूगल पे डालिए, आपने अरे जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ तो भी बताइए। कांस्टेबल नहीं ने बैठाया। चंद्रशेखर पांडे जी, आपको याद दिला दूं कि आपके ऐसे विधायक को याद होगा, मामला ऐसे विधायक की सदस्यता रद्द की गई थी, उनको फिर वापस बहाल भी कर दिया गया था कुछ दिनों के बाद ही। ये भी याद है कि नहीं है आपको? उसके बाद फिर उनको बहाल, फिर आपको ये मैं फिर तो बहाल के लिए कौन सी योग्यता उनकी आ गई थी? माफीनामा के बाद बहाली हुआ। हाँ। सुन ले, माफीनामा के बाद उनकी बहाली हुई और तत्काल उसके बाद और सख्त कार्रवाई हुई, पार्टी से निकाले गए, जेल गए, हाँ। उनकी बिल्डिंग तोड़ी गई, कोई उनको समझौता माफीनामा पे गुस्ताखी की जिसपे क्या दंड उन्हें मिला था आपको ये पता होगा। यद्यपि ये व्यक्तिगत आरोप है, इसलिए मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, पर आपने कहा इसलिए मैंने जवाब दे दिया। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूं, जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है, 325 दिया है, यानी कि लगभग 122 एक्स्ट्रा विधायक दिए हैं। ये 3 विधायक हैं, 10 विधायक अगर आप निकाल दोगे तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि सरकार के ऊपर कैसे खतरा आएगा। ये बेहतर बात आपने चंद्रशेखर पांडे जी की। कम से कम अब आपकी सरकार की मजबूरी हम लोग समझ गए कि विधायकों को निकालकर वापस क्यों ले लिया जाता था। उसके अलावा एक मांग और है मेरी कि क्या यही कार्य अगर चंद्रशेखर पांडे या अनंत जी के द्वारा एक एसपी को पकड़ा गया होता, इंस्पेक्टर का कॉलर खींचा गया होता, तो क्या वो सलाखों के बाहर नहीं होता? यदि हम और आप सलाखों के पीछे हो सकते हैं तो ये विधायक क्यों नहीं? चंद्रशेखर पांडे जी, एक आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती। चंद्रभूषण पांडे जी, अब आप जवाब दे ही दीजिए कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी। 5 साल में एक नेता का नाम उन्हें गिना दिया है आपको। इन्होंने क्या किया कई है, लेकिन मैं अब इनके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा कि मुजफ्फरनगर दंगा हो, जवाहर बाग कांड, चलिए वो बात सर अलग है, वो बात अलग है। बहुत छोड़िए, आप इन्हीं 3 के ऊपर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं से कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं। अनुज जी को भी मैं विश्वास दिलाता हूं, अनुज जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है। देखिए, ऐसा है कि हम किसी गलत आदमी के साथ कभी नहीं खड़े होते, ना हमारे पार्टी के संस्कार नहीं है। हम ये मानते हैं कि कानून का संरक्षण कितने वक्त में आप समझते हैं कि आपकी पार्टी सक्षम है इन 3 विधायकों के इस प्रकरण की जांच करने के लिए? कितनी सक्षम है पार्टी की? क्या कितनी सक्षम है कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, या इतनी सक्षम है कि एक हफ्ते का वक्त लगेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी तो दंडात्मक कार्रवाई किस हद तक होगी? भाई देखिए, कोई भी जांच प्रक्रिया पूरी होने में 1 सप्ताह तो मिनिमम लग ही जाता है, आप भी मानते हैं। ठीक है सर, तो आप उस तथ्यों उसके बाद कार्रवाई होने में सर, हाँ, मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से ये जो मेरठ का प्रकरण है वो गंभीर लग रहा है जी, और मुझे लग रहा है इसकी वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह देख करके तो वो सारी चीजें पार्टी के संज्ञान में है और होम मिनिस्ट्री के संज्ञान में भी है, और आपका इतना सम्मानित चैनल है, इसके माध्यम से जो चीजें हैं पहुंच रही हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, आपने एक हफ्ते की बात कही है, के रूप में हम एक हफ्ता मान के चलते हैं। 16 तारीख को वापस हम लोग आपसे जवाब तलब करेंगे सर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बीच में। अनुज जी कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग फिर इस पे बात करेंगे। मैं आदरणीय चंद्रभूषण जी से एक सवाल करूंगा। ठीक है, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने चलिए इस चैनल के माध्यम से एक हफ्ते में बोला है कि कार्रवाई हो जाएगी, जनता उम्मीद करती है हो जाएगी और होनी भी चाहिए। लेकिन जो हरदोई की घटना हुई थी उसको आज 20 दिन से ऊपर हो गए। चंद्रभूषण जी, जरा उस पर भी टिप्पणी कर दीजिए कि किस प्रकार से सीओ को जो धमकाया गया था आपके विधायक द्वारा, उसमें कोई कार्रवाई हुई है या जनता अपेक्षा करेगी उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी? उसमें जो है पुलिस के डिप्टी एसपी ने कुछ दलित परिवारों के साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया था, उसको लेकर के वहां कुछ संघर्ष हुआ था। और वहां की जो मैंने जानकारी की है तो वो तथ्य यही है कि वहां पे एक दलित बस्ती में कुछ लोगों के साथ बहुत ही जो मुझे जानकारी मिली, बहुत सामंती आचरण पुलिस अफसर का समझ में आया था। तो उन दलित अफसरों के बचाव में वो विधायक आया था, उसमें विधायक का अपना निजी कोई मुद्दा नहीं था, जो मेरे पास जानकारी है। चलिए ठीक है, तो आपकी नजर में सर विधायक साफ थे, पुलिस वाले गलत थे, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की आपने? क्या जो आपकी जांच में गलत है उसमें कार्रवाई हो रही होगी, मैं मानता हूँ उसमें कार्रवाई हो रही है। प्रवक्ता और नेता होने के कार्रवाई की प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं, जानकारी कर्मचारी आचरण नियमावली अभी तो हाँ नहीं, अब इसकी जानकारी मुझे अपडेट नहीं, लेकिन मुझे पता चला था कि ऐसा मामला था। हाँ चलिए सर, मीडिया की जानकारी में वैसे नहीं है सर कि कोई कार्रवाई हुई है उनके ऊपर, ये भी आपको बता देता हूं मैं चीजों के बारे में। तो एक हफ्ते का वक्त आपने दिया है सर, सोच समझ कर दीजिए। 10 दिन कहेंगे हम लोग, 10 दिन अभी भी बात कर सकते हैं सर, लेकिन जब 10 दिन बाद तैयार रहेगा जवाब देने के लिए। अरे मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, आप लोग फॉलोअप करिए। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के लोगों में नकेल लगे। चलिए ठीक है, प्रदीप कपूर जी, जो लोग कानून हाथ में लेते हैं। प्रदीप कपूर जी, जिस हरदोई की घटना का जिक्र अनुज यात्रा ने किया, उसके ऊपर कार्रवाई कितनी हुई इसकी जानकारी खैर चंद्रभूषण जी के पास नहीं है। क्या हम उम्मीद करें कि इन 3 घटनाओं का संज्ञान वो एक हफ्ते में लेकर जांच पूरी करके कार्रवाई कर देंगे? लगता है आपको ये चीजें? देखिए, चाहे
देखिए आनंद जी, मामला जो है किसी एक घटना का नहीं है, मामला जो है पूरे पूरे सिस्टम का है, बिल्कुल, जो कि आगे 5 सालों में देखना पड़ेगा जी। क्योंकि चाहे वो मेरठ की हो, चाहे वो हरदोई की हो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, मामला ये होना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए जी। और एक सिस्टम ये बने कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो विधायक है, जो नेता हैं, अगर वो देख रहे कहीं जाति हो रही है तो वो अपनी पार्टी में किसी सीनियर लीडर को रिपोर्ट करें कि यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे नहीं हो रहा है, और उसके बाद वहां का उनका नेतृत्व ये देखे कि भाई क्या गलत क्या सही, बजाय ये कि हाथ में खुद ले लें कानून को, अपने नेताओं को और अपने जो लीडरशिप है उसको बताएं। जी। ये देखिए, योगी जी को एक क्लास लेनी पड़ेगी अपने एमएलएस की, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एमपीज को बुला के क्लास ली है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है, 2019 का चुनाव है, आप जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई इंटरफेरेंस मत कीजिए, सरकार को चलने दीजिए। इसी तरह से योगी जी को 325 विधायकों को बैठाकर एक बार बात करनी पड़ेगी कि भाई इस तरह का आचरण जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन प्रदीप कपूर जी, उत्तर प्रदेश में ऐसी क्लासेस की महत्ता होती कितनी है? पिछली सरकार में हमने देखा कि खुद मुलायम सिंह यादव कई बार क्लास लेते नजर आए विधायकों की, अखिलेश यादव क्लास लेते नजर आए, लेकिन स्थिति जैसी तस रही थी। आनंद जी, एक बार तो ले ही सकते हैं, आनंद जी एक बार तो ले ही सकते हैं ना। हाँ। एक बार तो ले ही सकते हैं जी। अभी नई नई सरकार है, नया नया मामला है, एक बार तो बैठा के बात कर ही सकते हैं ना जी। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे जी बन जाए जी, ठीक बात है, एक बार बिल्कुल क्लास ले ही सकते हैं। चंद्रशेखर पांडे जी, ऐसी क्लासेस का कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि एक बार क्लास होनी चाहिए, समझाया जाना चाहिए, ये धर्म है और ऐसा बताने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इसका कोई बहुत असर कभी आता नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप देखे हैं। और इस चीज का महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है, इनके विधायक के साथ साथ में, जैसे कि ये जो आपने मेरठ वाली घटना देखी, इसमें तो जो अनादर व्यक्ति हैं वो विधायक भी नहीं है, माननीय नहीं है वो, तो ऐसे कितने लोगों को, आप सवाल ये है कि आपके कार्यकर्ता इतने हैं कि आप कितने कार्यकर्ता को गाइड कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम की जड़ है वो आपके कार्यकर्ता किस टाइप के हैं। देखिए, एक चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो हर थाना के जो हिस्ट्री सीटर हैं, वो जो बड़े बड़े पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, माननीय योगी जी से बहुत आस्था है लोगों की, इसलिए कि वो जल्द से जल्द जितने ये संगठन खड़े हैं, जाने को अनेक सैकड़ों की तादाद में जो उभर गए हैं, इनका आधिकारिक रूप से घोषणा करे कि ये सब फर्जी है, और सख्ती के साथ एक संदेश दे जिससे कार्यकर्ता तक जाए। नेता ये जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं, इससे भी बड़े स्तर की समस्याएं जमीन पे हैं, जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो माननीय न होने के कारण वो लाइमलाइट में नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, एक समस्या ये बिल्कुल चंद्रशेखर पांडे जी, और आपकी खास बात यह है कि बहुत सहजता से और बहुत सफाई के साथ आपने बात मानी कि विधायक की जो ऐसी क्लास ली जाती है उसको बहुत फर्क पड़ता नहीं है, और आपने बता भी दिया खुद ही कि हम लोगों ने इस चीज की हिस्ट्री देखी भी है। चंद्रभूषण पांडे जी, जो हिस्ट्री शीटर की बात लगातार कर रहे हैं चंद्रशेखर पांडे जी, आपने शुरुआत में कहा था कि 40 दिन के अंदर अंदर सारे हिस्ट्री शीटर अंदर होंगे, ये बात हम मान के चलें सर? 23 दिन तकरीबन हो चुके हैं। नहीं, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि चंद्रशेखर जी जो बात कर रहे हैं, हवा हवाई बातें इनकी है। हिस्ट्री शीटर तो सब इनके पास है पूरे उत्तर प्रदेश के। हमारी पार्टी में कोई नए पद नहीं बांटे गए। हमारे अगर वो खुले घूम रहे हैं तो आपकी सरकार उनको अंदर करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन मैं मानता हूं कि जितने हिस्ट्री शीटर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पेरोल पे बाहर छूटे, सबको मैं गिरफ्तार करूंगा और सबको अंदर करूंगा। ये हमारा संकल्प पत्र में वादा है और उनको मैं अंदर करूंगा। मैं अंदर करूंगा। नहीं, वो डेट है, डेट घोषित है हमारी। वो संकल्प, हमारे संकल्प पत्र में जो चीजें हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम इंतजार करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन हमारे पार्टी में कोई हिस्ट्री टीचर नहीं है। दुनिया की सर्वाधिक अनुशासित पार्टी है, दुनिया की सर्वाधिक संयमित पार्टी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई कमी रही तो अनुज यात्रा यहाँ पर है, चंद्रशेखर पांडे यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, प्रदीप कपूर जी हैं, हम वापस सरकार से सवाल करेंगे। वो झंडा लगाता है, हो सकता है वो हमारे साथ आपके लोग हैं, आपके लोग हैं। आज की डेट में वो सब अब वो समाजवादी आ गए हैं, सारे आपके बड़े बड़े पदाधिकारी हो चुके हैं। जो स्वयंभू संगठन है, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष के बीच में कोई न कोई हर हिस्ट्री सीटर को पद मिल चुका है। आप पहले खंडन करिए, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, जिससे समाज को यह पता चल सके कि कौन हिस्ट्री सीटर आपका है और कौन आपका नहीं है। ठीक है चंद्रशेखर पांडे, चंद्रशेखर जी वापस लौटूंगा आपके पास। प्रदीप कपूर जी, हिस्ट्री शीटर को लेकर जो यहाँ पर सवाल लगातार उठा रहे हैं, 40 दिन का वक्त दिया गया था मैनिफेस्टो में कि भाई सरकार बनने के 40 दिन के भीतर सारी जो हिस्ट्री शीटर हैं वो सब जेल के अंदर होंगे, सलाखों के अंदर होंगे। आधा वक्त तकरीबन बीत चुका है, क्या कोई डिफरेंस देखा है हम लोगों ने? नहीं, अभी तो कोई शुरुआत भी नजर नहीं आ रही है जी, इस दिशा पे कोई काम हो रहा हो।
और जाहिर बात है कि लोग बाग जो जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे हैं कि हम तो संकल्प पत्र को ही जो है कर रहे हैं, और योगी जी ने भी कहा, सबने कहा कि संकल्प पत्र जो है वही हमारा जो है वो एजेंडा है, वही पूरा किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि सारे के सारे लोग संकल्प पत्र को ही देख रहे हैं कि कितना फॉलो किया जा रहा है जी। तो अभी तो ऐसा कोई माहौल नहीं दिखाई दिया कि जिसमें कि लगे कि हिस्ट्री शीटर बंद किए गए हों। तो सर अब 17-18 दिन बचे हुए हैं खाली, क्या इतने दिनों में संभव है कि सरकार अगर ठान ले तो कर दे जाए इस काम को? देखिए, सरकार सब ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी बंद करने के बाद ही। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। अनुज अत्रे जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हिस्ट्री शीटर को लेकर जो सवाल उठाया गया है उसके ऊपर क्या रुख आपको लगता है कि सरकार का रहेगा? देखिए, पहले तो भी एक नई बात आज पहली बार सुनने में आई है कि हिस्ट्री शीटर्स भी इन्होंने ये कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी के थे, इनको कर देंगे, हमारी पार्टी के जो हैं वो है नहीं। ऐसी घोषणा भाजपा की तरफ से नहीं हुई थी कि जी कौन से दल के हिस्ट्री शीटर होंगे उनको करेंगे अंदर। हिस्ट्री शीटर है, वो चाहे किसी दल का हो या ना हो। आप के जिले में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या उस थाने क्षेत्र के अंदर जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, आपको उनको दल देख करके अंदर करेंगे। ये तो एक बड़ी अजीब सी एक दल देख करके उनको बाहर किया गया। अनुज जी, आप विषयांतर करने के माहिर हैं। नहीं, आप विषयांतर की कोशिश अनर्थक नहीं, मैं माहिर नहीं हूँ। आपकी बात का ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी ही बात का हम कर रहे हैं। हमारा आपसे यही निवेदन, गए लौट के नहीं आए, ये आप पता करिए। हमारा आपसे यही समाजवादी पार्टी हमारा आपसे यही निवेदन है। 45,000 से अधिक हिस्ट्री शीटर को 45,000 अधिक हिस्ट्री शीटर को समाजवादी पार्टी सरकार ने पेरोल पे छोड़ा, वो लौट कर नहीं आए। तब कहां थे आप? किसने अंदर करने की सुनिए, बात कर रहा हूं। मैं बोलता हूं चंद्रशेखर जी, जिसने बात कर रहा हूं, अगर किसी ने कोई गलत किया, जनता ने उनको आईना दिखाया। आपने बहुत अच्छे संकल्प दिए, जनता ने आपको मैंडेट दिया। अब आपका काम है उसको पूरा करना। 40 दिन का आपने वायदा किया था, 23 दिन बीत गए। आप आज वायदा करके बताइए कि बीते 17 दिनों में हम हर थाना क्षेत्र के अंदर ये नहीं देखेंगे उनको कि वो कौन से दल का है या उसकी क्या जात है या क्या धर्म है, ये ना देखें। आप उनको अंदर कर दीजिए। आप एपीएन चैनल 60 वर्ष में देश को बर्बाद करके रख दिया। आज आप एपीएन चैनल पे घोषणा कर दीजिए कि हम किसी का दल नहीं देखेंगे, हम कोई जाति नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे। जो हिस्ट्री शीटर होगा उसको अंदर करेंगे। हम आपकी बात का स्वागत करेंगे, पूरा करेंगे। हम आपकी बात का स्वागत करेंगे। आपके काम का वही स्वागत बात करेंगे। चंद्रभूषण पांडे जी उसी बात को लेकर अनुज जी सवाल पूछ रहे हैं। उनकी सिर्फ शंका यह है कि आप जाति देखकर या फिर पार्टी देखकर शायद किसी हिस्ट्री शीटर को बचा ले। उनकी शंका आप दूर कर दीजिए। आप कह दीजिए बात कि जो हिस्ट्री शीटर है चाहे वो कहीं से भी संबंधित हो, हम उसको अंदर करेंगे। नहीं, वो समझ नहीं पा रहे, तो उनका अपना संकट है, बौद्धिक संकट है, उसका इलाज मेरे पास सर, आप कह दीजिए इस बात को। स्वीकार करता हूं, हो सकता है मेरे में बुद्धि कम हो, पेरोल पे छूटे हुए, मैं मान लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, पर आप तो बहुत बौद्धिक आदमी है। आप अपनी बात की, आप अपनी बयान का बताइए ना। आपने बोला कि जी वो जो हिस्ट्री शीटर अंदर बाहर हैं वो समाजवादी पार्टी के, हमारी पार्टी के कोई नहीं है। ये पार्टी कहां से आ गई हिस्ट्री शीटर के साथ? ये तो आपने नई बात जोड़ी है, हमने तो आज तक नहीं सुनी थी ना। आपके संकल्प पत्र में आपने जनता से ये वायदा किया था कि हम पार्टी देख करके करेंगे। ठीक है, अनुज अत्रे जी, चंद्रभूषण पांडे जी, चंद्रभूषण पांडे जी, सर हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है। छोटा सा संक्षेप में एक वादा दोबारा आपसे चाहूंगा कि जो 3 घटनाएं आपको हम लोगों ने बताई हैं आज आप के नेताओं के विधायकों की, इनके ऊपर एक हफ्ते में कार्रवाई होगी। एक हफ्ते में आपका जो पूरी जांच है वो पूरी होगी और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई क्या होगी, अब ये भी जरा हल्का सा अंदाजा आप दे दीजिए हम लोगों को। देखिए अनंत जी देखिए, कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया है। पार्टी के अनुशासन समिति है, वो एक पार्टी पदाधिकारी होने के नाते, विधायक होने के नाते उन पर तो अपना विचार करेगी, वो चीज उनके पास पहुंचेगी और अपना सरकार अपने स्तर पे कार्रवाई करती है अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो। सर अगर कोई विधायक ऐसी हरकत करता है, जैसे ऐसी घटना में संलिप्त रहता है, तो क्या वो उस पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा रहा? और जो पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, क्या वो योग्य व्यक्ति के तौर पर काउंट होगा? देखिए, निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि से बहुत जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा है। अगर पब्लिक सड़क पे खड़े होकर के कोई ऐसा आचरण कर रहा है जो न तो कानून परमिट करता है, न संसदीय परंपराएं परमिट करती है, न समाज का शिष्टाचार परमिट करता है, तो हम आप कैसे परमिट कर सकते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे परमिट कर सकती है? तो मैं मानता हूं कि उस पर कार्रवाई होगी, एक समयबद्धता में होगी। और जैसा प्रदीप कपूर जी ने कहा, मैं एग्री हूं कि पार्टी को एक मैसेज देना होगा। चंद्रभूषण पांडे जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी समयबद्धता कितनी है? एक हफ्ते का वक्त तो आप बोल चुके हैं, अब और कितना वक्त लगेगा उसके बाद? अनंत जी, पार्टी के डिफरेंट फोरम है। मैं तो एक प्रवक्ता की हैसियत से इतना कर सकता हूं कि हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार फोरम है वो उस पर कार्रवाई करेगा।
चलिए ठीक है सर, आपकी बात को फोरम समय तो फोरम तय आपकी करेगा। बात को सर हम उम्मीद बिल्कुल रखेंगे और एक हफ्ते के बाद वापस सर आपसे सवाल करेंगे इस बारे में कि भाई एक हफ्ता बीत चुका है, अब क्या हुआ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अनुज आत्रेय, चंद्रभूषण पांडे, चंद्रशेखर पांडे और प्रदीप कपूर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। एक बदलाव के वादे के साथ मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी। पिछली सरकार में भी हमने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानियां झेली हैं प्रदेश की जनता ने। लगातार आरोप सामने आते रहे, उन्हीं आरोपों की तर्ज पर क्या नए आरोप भी हम लोग लगाते रहेंगे या फिर कुछ बदलाव प्रदेश में देखेंगे, ये बड़ा सवाल हो चुका है इन तीनों घटनाओं के बाद। बहरहाल एक हफ्ते का वक्त मौजूदा सरकार की तरफ से दिया गया, उसे एक हफ्ते के वक्त बीत जाने के बाद क्या तस्वीर सामने होगी, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। स्पेशल एडिशन में फिलहाल सिर्फ इतना ही वक्त, एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें फिर पर लगातार जारी रहेंगी।